अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऊँट चोलिस्तान का जानवर है। इसको चोलिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। चोलिस्तानी लोग दूर दराज इलाकों में सफ़र करने के लिए ऊँट का इस्तेमाल करते हैं और ये एक ऐसा जानवर है जो बग़ैर खाए पिए एक अरसे तक ज़िंदा रह सकता है और सिर्फ यही नहीं, अपने अंदर पानी की स्टोरेज भी रखता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ऊँटों वाले लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, ऊँटनी का दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। ऊँटनी के दूध में अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों के लिए शफा रखी है। इसको सुन्नत मोहम्मदी भी कहा जाता है। मगर ये ऊँट वाले लोग, ऊँट के मालिकान शहरों में क्यों मूव हो रहे हैं, यहाँ पर ऊँटनी का दूध फ़रोख्त करने के लिए क्यों आ रहे हैं? और शहरों की तरफ हिजरत करने की सिर्फ़ एक ही वजह है और वो है बेरोज़गारी और गुर्बत। ऊँटनी का दूध क्योंकि अब चोलिस्तान में फ़रोख्त नहीं हो रहा, इसलिए चोलिस्तान के लोग अब शहरों में आकर ऊँटनी का दूध बेचकर अपना ज़रिया मौश बढ़ा रहे हैं। ऊँटनी के दूध में अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है। हमारे शहर के लोग इस दूध का इस्तेमाल बहुत शौक़ से करते हैं, बल्कि धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं, क्योंकि हमारे शहरों में इसका इस्तेमाल तो बहुत कम है मगर इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। ऊँटनी के दूध में नमकियात, प्रोटीन, चिकनाई की एक ख़ास मकदार मौजूद होती है। आमतौर पर छोटे बच्चों में एक बीमारी, एक एलर्जी पाई जाती है। अगर ऊँटनी का दूध उन बच्चों को शुरू करवा दिया जाए तो उस एलर्जी से बचा जा सकता है। ऊँटनी का दूध कुदरत की तरफ से अता करदा किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं, क्योंकि इसमें इंसुलिन की भी एक ख़ास मकदार मौजूद होती है। ज़ियाबेट्स के इन मरीज़ों में ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करना एक शाफ़ी इलाज के तौर पर समझा जाता है। हमारे भावलपुर शहर के वस्त में चोलिस्तान के कुछ लोग ऊँटों पर सवार ऊँटनी का दूध बेचते हुए नज़र आया है। उनसे जब पूछा गया कि इन सब की वजह क्या है, तो उन्होंने भी वही वजह बताई कि गुर्बत और बेरोज़गारी उनको शहरों की तरफ आने पर मजबूर कर रही।